बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CBSE क्लास 12 मैथमेटिक्स पार्ट सेकेंड इंटीग्रल एक्सरसाइज है 7.3 और क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि इससे पहले के वीडियो हम डाल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है वो है cos टू द पावर 4 2x। इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। इसको हम i के इक्वल मान लेते हैं। पहले तो हम इस वैल्यू को थोड़ा सा अलग से सॉल्व कर लेते हैं और फिर यहाँ पर पुट कर देंगे आई की जो वैल्यू है उसमें। तो cos की बार 4 2x को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, cos 2x स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। ब्रैकेट जब ओपन होगा तो ब्रैकेट के अंदर बाहर की पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है तो 4 पावर हो जाएगी। तो इसको ऐसे लिख दिया। ऐसा इसलिए किया कि हम ये फार्मूला जानते हैं कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू, इस आइडेंटिटी का यूज़ करना चाहते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी स्क्वायर जो है वो यहाँ पर आ रहा अपना, तो इस ना लाने के लिए 1 को ट्रांसपोज करेंगे, यानी 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। लेकिन हमें ज़रूरत है सिर्फ cos स्क्वायर की, तो 2 को उधर राइट हैंड लेफ्ट में पहुँचाएंगे तो हमें मिल जाएगा cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 2 को डिवाइड करने पर 1/2 और 1 प्लस cos 2 थीटा। तो इस वैल्यू, इस आइडेंटिटी जो हमें मिल गई है मॉडिफाई होके, उसको यहाँ पर यूज़ कर लेंगे एज इट। तो ये होता है 1/2 1 प्लस जो भी एंगल, जैसे थीटा था तो हो गया 2 थीटा हो गया, डबल एंगल हो गया। ऐसे यहाँ पर 2x है तो 4x हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा cos 4x और इसका हो गया होल ऑफ स्क्वायर। जब होल ऑफ स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 और इस ब्रैकेट का स्क्वायर करेंगे तो 1 होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा दो टर्म का। तो फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस सेकंड क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस दोनों का इंटू का ट्वाइस, यानी 1 और cos 4x का इंटू करेंगे तो मिलेगा cos 4x और उसका ट्वाइस करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू रख दी, लेकिन और होल ऑफ स्क्वायर भी ओपन कर दिया। जब इंटीग्रेट करेंगे तो इन दो टर्म में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन पता है और इसका भी हम, लेकिन जो पावर आ गई इसको हटाना है और इसको हटाने के लिए फिर दोबारा से इसी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। स्क्वायर को हटाने के लिए एंगल में डबल हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्क्वायर ना हो, तो इसमें इस आइडेंटिटी को अगेन यहाँ पर इसके लिए यूज़ करेंगे। तो आ जाएगा यहाँ पर 1/2 1 प्लस कॉस जो भी होगा एंगल डबल हो जाएगा, 4x है तो 8x हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस ये लिख देंगे 2 cos 4x। अब यहाँ पर हम चाहें तो 2 को बाहर निकाल लें 1/2 को, तो यहाँ पर तो 1/2 है नहीं तो 2 का इधर इंटू हो जाएगा, प्लस ये 1/2 बाहर हो गया तो ये बिना ब्रैकेट के लिख दिए 1 प्लस का cos 8x और यहाँ भी 1/2 नहीं था तो 2 का इंटू हो जाएगा 4 टाइम्स cos 4x हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर 1/2 को बाहर निकाल लिया था, जो कि यहाँ पर हमें लिखना चाहिए था 1/2। तो ये 1/2 और 1/4 का इंटू हो के 1/8 हो जाएगा और यहाँ पर 2 और 1 3 लिख देंगे, प्लस का cos 8x प्लस 4 टाइम्स cos 4x। अब यहाँ पर हम जो वैल्यू ने फाइंड कर ली हमने cos की पावर 4 2x, इसको शुरुआत में ये क्वेश्चन था i की वैल्यू में रख दें, इंटीग्रल जो था हमारा तो i इक्वल चल रहा था, इस cos की पावर 4 की जगह लिख देंगे 1/8 3 प्लस cos 8x प्लस 4 टाइम्स cos 4x। इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, टर्म बाई टर्म इंटीग्रेट कर देंगे। 1/8 इंटू में है कांस्टेंट, ऐसे बाहर ले लेंगे और यहाँ पर हम 3 का इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और इस वाले टर्म का यहाँ पर हम लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे और 4 और cos 4x एक्स सबको x के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करना है, ब्रैकेट क्लोज कर दें। ये हमारा dx लिखा हुआ है 1/8 3 इंटू में है कांस्टेंट में है, बाहर ले लेंगे, यहाँ पर 1 का इंटू मान सकते हैं और यहाँ पर इंटीग्रेशन में 1 बचेगा। कॉस का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि साइन होता है तो साइन हो जाएगा, देखिए x होता है तो बात ख़त्म हो जाती है। यहाँ x को ऑफिस 8 है तो 8 से बस डिवाइड कर दीजिए, हमारा ये इंटीग्रल कंप्लीट हो जाएगा। 4 इंटू में से कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, सिर्फ हमको यहाँ पर अब इंटीग्रेट करना होगा cos 4x का 1/8 और 3 1 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन x होता है, प्लस यहाँ पर ये 1/8 टाइम्स लिख सकते हैं इसको साइन 8x, वैसे भी लिखा रहने दें कोई दिक्कत नहीं है।
4 टाइम्स इस कॉस का इंटीग्रेशन जैसे पहले बता चुके हैं, साइन होता है साइन 4x और इसमें x का कोएफिशिएंट 4 है, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से ये 4 ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारी जो और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दी, इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है। 1/8 3x प्लस 1/8 साइन 8x है यहाँ पर, प्लस साइन 4x प्लस का c, चाहे तो ब्रैकेट ओपन करके 1/8 का हर एक टर्म में इंटू कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये 1/8 का अंदर इंटू करेंगे तो 3/8x हो जाएगा, प्लस ये 1/64 हो जाएगा क्योंकि 8 का 8 में इंटू हो जाएगा, इंटू साइन 8x प्लस 1/8 साइन 4x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे किस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो वो फंक्शन यहाँ पर हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स है। इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, इसको भी लेट कर लेंगे i के इक्वल और i की वैल्यू हमको फाइंड करना होगी। तो पूरे हम इंटीग्रल को साथ में ना लेके सिर्फ इस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम लोग जानते हैं इस ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स का होल आप इस पर लिख सकते हैं और कॉस की ऐसी वैल्यू पुट करें कि 1 से 1 कैंसिल हो जाए, तो इसकी वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर x/2 - 1 हाफ एंगल में कॉस की वैल्यू रखी। अब यहाँ पर साइन की भी फिर हाफ एंगल में वैल्यू रखेंगे, तो साइन की हाफ एंगल में वैल्यू होती है 2 टाइम्स साइन x/2 इंटू कॉस x/2, लेकिन इसका है होल हाफ स्क्वायर और अपान में ये ब्रैकेट हटाएंगे तो 1 + 2 कॉस स्क्वायर x/2 - 1, तो 1 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसका होल अप स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा न्यूमरेटर में 4 और साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर एंगल x/2 था और कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर x/2 अपान में बचा हुआ है 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर x/2। ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 से, 2 टाइम्स और कॉस स्क्वायर कम्प्लीटली कैंसिल हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर x/2 यहाँ पर हो गया। इतना हमारे पास ये बचा हुआ है। इसको भी इंटीग्रेट करने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो इसमें हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कॉस थीटा = होता है साइन की फॉर्म में 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 हाफ एंगल में। इसको क्योंकि वैल्यू निकालना है हमको, तो इस पूरे टर्म को हम लेफ्ट में ले जाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 और कॉस को राइट में ले जाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो कॉस ये माइनस हो जाएगा कॉस थीटा। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं बस थीटा की जगह पर हमारा x है इस क्वेश्चन में, तो वैल्यू आ जाएगी 1 - cos x हो जाएगा। तो इसको हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकेंगे। तो इस वैल्यू को जो हमने सॉल्व की है यानी जो ब्रैकेट में लिखी है इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारा i की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेट करना ओनली 1 - cos x का, और 1 - cos x को इंटीग्रेट करना आसान है। हम 1 का इंटीग्रेशन अलग कर देंगे और cos x का इंटीग्रेशन अलग कर देंगे। तो 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x होता है और cos का इंटीग्रेशन sin x होता है। इंटीग्रेशन कंप्लीट, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करके अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अगले पेज पर हम क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं। 13 क्वेश्चन नंबर जिस फंक्शन को हमको इंटीग्रेट करना है वो फंक्शन है cos 2x - cos 2α होल अपान में cos x - cos अल्फ़ा। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो cos के हाफ एंगल में वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि डिनोमिनेटर में cos के हाफ एंगल में वैल्यू लिखी है तो न्यूमरेटर को भी उसी फार्म में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले तो हम इसके x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, इस पूरे को इंटीग्रल को i के इक्वल मान लेते हैं और सिर्फ इसको लेके चलते हैं ताकि हमें ज़्यादा ना लिखना पड़े, और इस पूरी वैल्यू को जब सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर i में वैल्यू पुट कर देंगे और i को फाइंड करेंगे, यही हमारा रिज़ल्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले cos की डबल एंगल में वैल्यू हम लोग जानते हैं, cos की फार्म में ही रखना है, तो ये होती 2 cos स्क्वायर, अगर 2x है तो अब x बन जाएगा -1, ये तो इसकी वैल्यू होगी, ये डायरेक्ट फार्मूले के अकॉर्डिंग है। ऐसी इसकी भी इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा -1 हो जाएगी। डिनोमिनेटर में आप कुछ ना कीजिए, जैसा लिखा है वैसा लिखा रहने दीजिए, क्योंकि अभी फैक्टर ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो पहला टर्म है 2 cos स्क्वायर x -1। अब इस टर्म को लिखेंगे, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है, तो 2 cos स्क्वायर x अल्फ़ा -1 हो जाएगा, तो 1 प्लस माइनस का कैंसिल हो जाएगा। डिनोमिनेटर में जो लिखा था वो हमने वैसे ही लिख दिया। अब हमारे पास जो टर्म बचे हुए हैं वो उनको लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस का 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा, और डिनोमिनेटर में cos x माइनस का cos अल्फ़ा है।
यहाँ पर न्यूमरेटर में हमें टू कांस्टेंट जो है वो टू जो है टर्न कॉमन नज़र आता है, तो कॉमन को वहाँ ब्रैकेट से बाहर ले लेंगे तो बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फ़ा होल अपान में कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा। तो इस न्यूमरेटर में इस आइडेंटिटी को लगा देंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो एक ब्रैकेट में ऐड हो जाता है, दूसरे ब्रैकेट में सब्सट्रैक्ट हो जाता है। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे कॉस अल्फ़ा और कॉस एक्स और माइनस कॉस अल्फ़ा के लिए। तो देख रहे हैं टू तो लिखा हुआ है, बाकी फार्मूला जब लगाएंगे तो कॉस एक्स माइनस प्लस कॉस अल्फ़ा हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और दूसरे में कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में, और डिनोमिनेटर में कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा था जो इस वाले फैक्टर से मैच कर रहा है, तो उसको डिवाइड हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए, और जो बचा है उसको इंटीग्रेट हम आसानी से कर सकते हैं कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फ़ा को, और ये वैल्यू हम आई में पुट कर देते हैं, तो आई जिसकी वैल्यू में फाइंड करना है वो आ जाएगा। पूरे फंक्शन जिसको इंटीग्रेट करना था वो ये रिड्यूस होकर ये आ गया, यानी इस फंक्शन को हमें रिड्यूस करना होगा 2 टाइम्स कॉस एक्स प्लस का कॉस अल्फ़ा। तो 2 इंटू में है कांस्टेंट है, इसको हम इंटीग्रेशन के साइन से बाहर लेते हैं, और कॉस एक्स माइनस प्लस कॉस अल्फ़ा को हमें एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा, और ये दो टर्म है तो हमें टर्म बाई टर्म इंटीग्रेट करना होगा, यानी कॉस एक्स का अलग इंटीग्रेशन करेंगे और यहाँ पर कॉस अल्फ़ा का अलग इंटीग्रेशन करेंगे। टू बाहर ले लें, और कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन है हम लोग जानते हैं कॉस एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो साइन एक्स होता है, और इसी तरीके से कॉस अल्फ़ा क्योंकि ये कांस्टेंट एक्स नहीं आ रहा क्योंकि डी एक्स से पता चल रहा है कि एक्स वेरिएबल है, तो यहाँ 1 का इंटू मान लें, और कॉस अल्फ़ा जो कांस्टेंट है इसे बाहर ले लेंगे, सिर्फ 1 का हमें एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा। टू साइन एक्स जो शुरू में लिखा है वैसे लिख देंगे कॉस अल्फ़ा भी, और सिर्फ हमें यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में जो कि एक्स होता है, और कांस्टेंट हम इंटीग्रेशन ऐड कर देंगे, और इसको हम इस तरीके से लिख दें 2 साइन एक्स प्लस एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस का सी, यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग यानी 14 क्वेश्चन को देखते हैं अगले पेज पर। 14 क्वेश्चन जिस फंक्शन को हमें सॉल्व करना है यानी इंटीग्रेट करना है वो है कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स अपान 1 प्लस साइन 2x। तो इस फंक्शन को देख के ही पता चल जाता है कि हमें क्या करना है, ये प्रैक्टिस से आएगा, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे बार बार इन क्वेश्चन को खुद से तो पता हो जाएगा हमें क्या करना है। फिलहाल अभी हम ये करने वाले हैं, इस 1 की जगह पर जो लिखेंगे आप समझ गए होंगे 1 की यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में इंटीग्रेशन के साइन को आपके साथ में लेके चल रहे हैं, तो इस 1 की जगह आप लिख सकते हैं कॉस साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स जिसकी वैल्यू 1 होती है, और साइन 2x की जो वैल्यू है उसको फार्मूला लिख देंगे जिसकी वैल्यू होती है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होती है, ऊपर डी एक्स चल रहा था, ये देखेंगे साइन का स्क्वायर है कॉस का स्क्वायर दोनों का इंटू कटवाइज है तो होल ऑफ स्क्वायर ये बन जाएगा, यानी न्यूमरेटर में तो नो चेंज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ऐसा ही लिखा रहने ने एज इट, और हम डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस प्लस कॉस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। अब अगर हम इस डिनोमिनेटर को लेट कर लेते हैं यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को एक नया वेरिएबल मान लेते हैं टी मान लेते हैं, और जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स एक्स का डी एक्स, और कॉस का माइनस का साइन एक्स और एक्स का डी एक्स, और टी का डिफ्रेंशिएशन डी टी हो जाएगा। डी टी यहाँ पर राइट हैंड साइड में कॉमन ले लेंगे तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, डी एक्स यहाँ पर लिख दिया बराबर हो गया ये डी टी, ये सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा, ये देखें टोटल वैल्यू हमारी आ चुकी है, तो इसकी जगह पर हम यहाँ पर डी टी लिख देंगे डी टी, और इसको हमने माना था ब्रैकेट में टी इसका स्क्वायर है, उसको जब ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में पावर माइनस की हो जाएगी 2, इसको टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन हम जानते हैं कि पावर एक बढ़ जाती है प्लस हो जाती है और उतने से ही डिवाइड हो जाता है, प्लस कॉन्स्टेंट हम इंटीग्रेशन ऐड कर देंगे, इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है, टी की पावर -1 अपान -1 बचेगा, इस माइनस को तो यहाँ पर लिख देंगे और पावर प्लस करने के लिए हम इसे 1 अपान टी करके लिख देंगे, और टी की जो वैल्यू है जो अपनी तरफ से हमने मानी है उसे वापस कर देंगे लिख देंगे, तो टी की वैल्यू हमने मानी थी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये वैल्यू पुट कर देंगे प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 15 पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है वो 10 की पावर 3 2x इंटू सेक 2x है, इसको इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में,
तो इसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, यानी 10 क्यूब को उसमें से 2 पावर अलग कर लें और 10 की 1 पावर अलग कर दें। तो ये 3 पावर को 2 पार्ट में हमने बांट दिया। सेक तो हमारे पास लिखा हुआ था 2x, ऐसे ही लिखा रहने दें। और हम लोग जानते हैं इसको यानी 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा होती है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग 10 स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 1 उधर जाके राइट हैंड साइड के ट्रांसपोज होके -1 हो जाएगा। और इसको फिर लिख सकते हैं सेक की फार्म में सेक स्क्वायर एंगल 2x है तो 2x लिख देंगे माइनस का 1, और इनको ऐसे लिखा रहने दें tan 2x इंटू सेक टाइम ऑफ 2x dx। अब इस पूरे का हम इस ब्रैकेट ओपन करके इन दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू सेक 2x, और फिर इसका इंटू 1 में करेंगे तो आ जाएगा tan 2x इंटू सेक 2x। तो ये इस तरीके से लिखा है तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा किसका इंटीग्रेशन है, लेकिन हम इसको अब रिराइट कर देंगे, यानी सेक एक्स को पहले लिख देंगे 10 को बाद में लिख देंगे दोनों में, और टर्म बाई टर्म में इंटीग्रेशन कर देंगे। यानी इंटीग्रेशन को इन दोनों पर अप्लाई कर देंगे टर्म पर, यानी लीनियर प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज़ करते हुए हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। यानी 10 यहाँ पर था, सॉरी सेक था, तो सेक स्क्वायर 2x इंटू सेक 2x इंटू tan 2x dx। फिर माइनस का साइन था, उसको हमने अप्लाई किया। फिर अगला टर्म है यहाँ पर सेक 2x इंटू tan 2x dx। अब आसानी से समझा जा सकता है, इसको अगर हम t मानेंगे तो ये dt हो जाएगा, क्योंकि देखिए कि अगर हम सेक 2x को t मानते हैं तो tan का सेक का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक x इंटू tan x होता है, लेकिन x होता है तो बात खत्म हो जाती है। यहाँ पर ये 2x है, 2x को और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन dt, t का dt हो जाएगा। 2 को राइट हैंड साइड में पहुँचा दें क्योंकि हमारे पास सिर्फ इतना है, ये है और ये हमें इतना मिल चुका है, सिर्फ 2 लेंगे, 2 को राइट में पहुँचा देंगे तो सेक 2x इंटू tan 2x dx की यहाँ पर रख देंगे 1/2 dt रख देंगे। और यहाँ पर तो हम डायरेक्ट कर देंगे, इसलिए इसको क्यों फार्मूले पर आधारित है, ये i के बराबर चल रहा था और सेक को हमने माना था यहाँ पर t माना था, इसका लेकिन स्क्वायर है, बाकी हो गया था ये 1/2 dt हो गया था। 1/2 ये पहला टर्म के लिए। माइनस सेकेंड वाले टर्म में हम लोग जानते हैं कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स, हम सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो आता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सेक एक्स सेक थीटा इंटू टेन थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है वो हमें याद होने चाहिए कि सेक थीटा होता है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेक 2x लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर अगर x होता तो बात ख़त्म हो जाती है, लेकिन x का कोफिशिएंट जो कि 2 है तो इसलिए हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तब ये कंप्लीट हो पाएगा। 1/2 इंटू में कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं, और चाहें तो अब यहाँ पर एक कांस्टेंट c1 इसके लिए जोड़ दें, और नहीं तो लास्ट में जोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। और टी स्क्वायर का सिर्फ इंटीग्रेट करना है, माइनस सेक 2x अपान 2 प्लस का c1। इसको जब टी स्क्वायर का इंटीग्रेट करेंगे तो टी की पावर 3/3 हो जाएगा, माइनस सेक 2x अपान 2 प्लस c1, ये 6 हो जाएगा, यानी 1/6। और टी की जो वैल्यू है वापस कर दीजिए, जो सेक 2x थी उसका क्यूब करना, तो क्यूब या तो ब्रैकेट में बंद करके क्यूब कर दें या फिर सेक की पावर 3 कर दें, ऐसे भी कर सकते हैं। और यहाँ पर एक कांस्टेंट यहाँ पर इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ था तो c2 में जोड़ देना चाहिए था, c2 जोड़ा है तो सेक 2x अपान 2 प्लस c1। तो इस c1 c2 को मिला के जोड़ के एक नया कांस्टेंट कह देंगे, तो जिसे हम c लिखेंगे, माइनस सेक 2x अपान 2 और एक नया कांस्टेंट c कर देंगे। या फिर ऐसे भी कर सकते थे, ये c1 c2 ना जोड़ते, लास्ट में जाके हम जैसे इंटीग्रेशन कंप्लीट होता एक c जोड़ देते, तब भी वो अंडरस्टूड है। यस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 15 क्वेश्चन 15 था हमारा, ये 16 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हम जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है वो 10 की पावर 4x का करना है इंटीग्रेशन। इसको हम i के कुल मान के चल रहे हैं, और सेक की पावर 4 को 2 पार्ट में बांट ले रहे हैं, सेक स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x। इसको हमने 2 पार्ट में 10 है तो 10 में ही बांटेंगे। 10 की पावर 4 है तो इसे लिख देंगे 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x।
माइंड जो है उसने फार्मूला भी अप्लाई कर दिया था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 + tan² थीटा जो होता है वो sec² थीटा होता है। तो इसे सेक में कन्वर्ट करना ये माइंड पहले से बता देता है। अगर माइंड इधर उधर था तो फिर देखिए अपने आप ही माइंड बोल देता है कि इस 10 को sec² में हमें ले जाना है। तो sec² में हम ले जाएंगे, लेकिन हम इस वाले 10 sec² को ले जाते हैं। तो इस पहले वाले 10 को ये में 10 में ही रहने दें, इसको ले जाएंगे तो ये हो जाएगा sec² थीटा -1। किसी एक को बदल देंगे, यहाँ पर x था तो ये x हो जाएगा। अब इसका इंटू दोनों टर्म्स में करेंगे, यानी 10² का sec² में और 1 में इंटू करेंगे। तो जब इसका इंटू इस वाले में करेंगे तो आ जाएगा 10² x इंटू sec²x, और इसका जब 1 में इंटू करेंगे तो आ जाएगा 10² x और dx। अब इस इंटीग्रेशन को साइन को लीनियर प्रॉपर्टी से दोनों टर्म्स पर अप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट टर्म पर जब अप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आई के इक्वल चल रहा है 10² x इंटू sec² x dx, और माइनस दूसरे वाले टर्म पे लगाएंगे तो 10² x dx। अब इसमें तो हम आसानी से इसे t मानेंगे तो ये dt हो जाएगा, इसलिए मान लेते हैं कि ओनली 10x को t मानेंगे तो 10 का डिफ्रेंसिएशन sec² x का dx t का dt हो जाएगा। और इसको हम चेंज करेंगे अभी उससे sec में जो अभी ये फार्मूला लिखा था उसी के अकॉर्डिंग उसी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। इसे लिख देंगे टी माना था उसका स्क्वायर है 10 का, तो स्क्वायर कर दिया हमने यहाँ पर, और इस पूरी की जगह पर dt रखना है, और माइनस इस 10² को लिखा जा सकता है sec² x -1 इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग जो पहले हमने बताई थी शुरू में। इंटीग्रेट करते हैं तो पावर 1 बढ़ जाती है, 3 उतने से डिवाइड हो जाएगा माइनस, और इस में भी अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। इसमें sec² x का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ब्रैकेट खुल रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। t की पावर 3 अपान t की वैल्यू यहाँ रख देना चाहिए हमें, t की वैल्यू है 10, तो 10x है, और इसका हमें क्यूब करना तो क्यूब चाहे तो हम ब्रैकेट पूरा बंद करके उसका क्यूब कर दें, अपान में 3 चल रहा है। और sec² हम लोग जानते हैं कि 10x का जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो sec² x आता है, तो sec² का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 10x आएगा। 1 का इंटीग्रेशन है और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड कर देंगे। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 टाइम्स 10 की पावर कर दें, यानी 10 की पावर 3 x माइनस 10x प्लस x प्लस का सी। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग नेक्स्ट आएंगे, ये 16 कंप्लीट होता है। 17 क्वेश्चन है हमारा i = मान लेते हैं जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है वो अब हम लिखते हैं साइन की पावर 3x प्लस कॉस की पावर 3x होल अपान में sin² x इंटू cos² x। इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, इसको अलग अलग टर्म में बांट लेते हैं, यानी ये अपान ये कर देंगे, यानी साइन की पावर 3x अपान sin² x इंटू cos² x प्लस ये अपान ये कर देंगे cos की पावर 3x अपान sin² x इंटू cos² x dx। अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, और फिर देख रहे हैं कि यहाँ पर जब डिवाइड कर रहे हैं तो 2 पावर तो कैंसिल हो जाएंगी, एक पावर ऊपर साइन की बचेगी, यानी sin x अपान cos², ऐसे cos x इंटू cos x करके लिख देते हैं। ऐसे ही cos² कट जाएगी, एक पावर ऊपर बचेगी cos की, और इस sin² को 2 पार्ट में बांट देंगे इंटू करते हुए sin x इंटू sin x करके लिख देंगे dx। हम लोग जानते हैं साइन अपान cos x जो होता है वो tan x के इक्वल होता है, और 1 अपान cos x जो होता है वो sec x के इक्वल होता है। इसी तरीके से cos अपान साइन जो होता है वो cot x के इक्वल होता है, और 1 अपान साइन की वैल्यू cos sec x के इक्वल होती है। तो इसको हम टर्म बाई टर्म इंटीग्रेट करेंगे, और इसको पहले लिख देते हैं, यानी sec x इंटू tan x, क्योंकि मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटेटिव होता है, इनको आपस में चेंज कर लिया, ये रियल नंबर ही होंगे प्लस। और इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं cosec x इंटू cot x dx। ये स्टैंडर्ड फार्म में आ चुके हैं, इसका फार्मूला होता है, हम लोग जानते हैं sec x का डिफ्रेंसिएशन sec x इंटू tan x होता है, तो इसलिए sec x और tan x का जो इंटीग्रेशन होगा वो sec x हो जाएगा। और यहाँ पर को वाले में इंटीग्रेशन हमेशा माइनस में होता है, और इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं cosec x होता है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c को यहाँ पर ऐड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर हम लोग कंप्लीट यानी स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को। तो जिस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है वो है cos 2x प्लस 2 टाइम्स sin² x अपान cos² x dx। उसको
हम कॉस की अगर वैल्यू को पुट कर देते हैं तो ये साइन कैंसिल हो जाएगा, इसको हम आई के इक्वल मान लेते हैं। तो आई इज इक्वल टू कॉस की हाफ एंगल में वैल्यू होती है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक वैल्यू ये होती है। इससे हमारा देखें कि न्यूमरेटर बहुत सिंपल हो जाएगा और ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल हो जाएगा, क्योंकि ये टर्म तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब हमारे पास सिर्फ न्यूमरेटर में 1 बचा है और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 अपान कॉस की वैल्यू सेक के बराबर होती है और ये स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता ही हमको 10x होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड कर देंगे। इस तरीके से हमारा 18 क्वेश्चन आसानी से कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 19 को अब देखते हैं। 1 अपान साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स है। तो यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं कि इस 1 को लिख दें साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, और यहाँ पर लास्ट में डी एक्स लिखना होगा। इसको फिर हम टर्म बाई टर्म सेपरेट कर लेंगे, यानी साइन स्क्वायर एक्स अपान साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपान साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। तो इसको अलग अलग टर्म में बांट के इंटीग्रेट करना होगा हमको। एक पावर साइन की देख रहे हैं कि कैंसिल हो जाएगी, एक पावर साइन की ऊपर यहाँ पर बचेगी। तो साइन एक्स और इसमें कॉस की एक पावर को हम इस साइन के नीचे लगा देंगे, यानी कॉस एक्स कर दिया, कॉस एक्स लिख दिया इसमें। और एक कॉस की 3 में से एक पावर लिख दी, कॉस स्क्वायर अलग दे देंगे 2 पावर, और इसमें प्लस का साइन लगा देंगे। यहाँ पर देख रहे कॉस की ये पावर कैंसिल होती हुई नज़र आती है हमें, तो इसकी 2 पावर कैंसिल हो जाएंगी, एक पावर कॉस की बचेगी। तो सिर्फ हमारे पास यहाँ पर बच रहा है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बच रहा है, इसको इंटीग्रेट करना है। साइन अपान कॉस जो होगा वो 10x होता है, और 1 अपान कॉस की वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स होती है। प्लस यहाँ पर हम 2 का ऊपर नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये एक फार्मूला बन जाए और आसानी से हमारा ये इंटीग्रल सॉल्व हो जाए। इस इंटीग्रेशन को 2 पार्ट में बांट दे रहे हैं, यानी फर्स्ट टर्म पर ये इंटीग्रल लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन और प्लस इस टर्म का 2 इंटू, यहाँ पर इंटू में है तो कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन के साइन के। तो 1 अपान ये फार्मूला होता है साइन 2x का, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x का फार्मूला होता है, जिसको हमने यहाँ पर लिख दिया। और इस टर्म में अगर हम इसको t मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, 10x को मान लेते हैं t, तो 10 का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, x का dx और t का dt होता है। तो i जो इंटीग्रल हमारा चल रहा था i की वैल्यू हो जाएगी t, और ये बाकी सब कुछ सेक स्क्वायर dx यहाँ पर dt हो गया प्लस 2, और यहाँ पर 1 अपान जो कॉस होता है, तो 1 अपान जो साइन है, तो 1 अपान साइन को हम यहाँ पर कॉस कर सकते हैं। और एक मेथड और भी हमें यहाँ पर समझ में आ रहा था, अगर हम साइन 2x ना बनाते तो देखिए एक फार्मूला और आसान लगेगा आपको, इसी जैसा भी हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर कॉस से डिवाइड करते हैं और कॉस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस की एक पावर पहले से थी, तो अब ये 2 पावर हो जाएगी, यानी साइन अपान कॉस और ये कॉस स्क्वायर, इतना नहीं लिखेंगे। और तो क्या हो जाएगा हमारे, ये 2 से भी फिर इंटू करना हमें ज़रूरी नहीं होगा, तो 2 हटा दें तो 1 अपान देखिए साइन अपान कॉस, ये तो बन जाएगा 10 बन जाएगा। तो इसको यहाँ से हमें फिर इस टर्म को हटाना पड़ेगा, तो इस टर्म को उधर हटा दे रहे हैं, बस इससे भी हो जाएगा, लेकिन वो अभी फार्मूला अगली एक्सरसाइज में आएगा, जो इसलिए हमने इसको हटाया। तो 1 अपान यानी हमें इंटीग्रेट करना है अगले इस वाले टर्म का, यानी 1 अपान में है ये साइन अपान कॉस बन जाएगा 10x, और अभी फ़िलहाल हमें ऐसे लिख दे रहे हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर लिख दे रहे हैं, क्योंकि क्वांटिटी हो गई है बहुत। तो इसे तो 1 अपान 10 हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे, और 1 अपान जो कॉस होता है वो सेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, और टी जो हमने माना था वो दोनों के लिए हो जाएगा। तो इसको तो इंटीग्रेट कर देंगे, टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा, टी एक पावर है अभी, और इंटीग्रेट करते हैं तो 2 पावर हो जाएगी, अपान में उतना हो जाएगा, और 2 तो इधर हट ही चुके हैं, हमने करेक्शन कर दिया है। तो इसको हमने ये टी माना था तो 1 अपान टी हो गया, और ये बाकी डी टी हो गया। और इसको ऐसे लिख दें टी स्क्वायर बाई 2, ये सब्स्टिट्यूशन दोनों ही इंटीग्रल में काम कर रहा है हमारा।
और 1/t का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मॉडुलस t। सिर्फ t भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर अंडरस्टूड रहेगा मॉड, तो पॉजिटिव वैल्यू ही होनी चाहिए। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देंगे, t की वैल्यू दोनों में ही पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी, t की वैल्यू 10x मानी थी, तो 10x का स्क्वायर होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 2 प्लस लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ 10x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये वैल्यू हो जाएगी 10 स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस लॉग ऑफ 10x प्लस का c, ये कांस्टेंट यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर हम 20 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 जो है i इज इक्वल टू cos 2x अपान है cos x प्लस का sin x का होल ऑफ स्क्वायर dx। तो यहाँ पर जो है वो हमें होल ऑफ स्क्वायर इसका ओपन कर सकते हैं, या फिर एक दूसरा मेथड यहाँ पर मेरे समझ में आ रहा है कि एक पावर कैंसिल होती हुई नज़र आ रही है कि cos x की एक वैल्यू ये भी होती है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो ये वाला भी वैल्यू रख सकते हैं। cos x प्लस साइन x यहाँ पर आ गया है dx। कई तरीके से एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, तो एक वो मेथड भी सिंपल है, इससे वो बता देंगे आपको। हमारे यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, तो एक ब्रैकेट में cos x में sin x ऐड हो जाएगा और दूसरे में cos x में से sin x माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये होल ऑफ स्क्वायर है, इसलिए थोड़ा सा इस मेथड से क्वेश्चन टफ रहेगा। अगर होल ऑफ स्क्वायर नहीं होता तो ये पावर एक कट के ये ख़त्म हो जाता है, लेकिन चूँकि अपान में बच गया है तो इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। cos x माइनस साइन x, तो हम इस मेथड को नहीं अप्लाई करेंगे, हालांकि ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा है ये भी, क्योंकि अगर हम इसको t मान रहे हैं तो हमें ऊपर dt मिल जा रहा है, यानी cos x प्लस साइन x को अगर हम t मान लेते हैं तो cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x होता है, और cos का हो जाए साइन का cos x हो जाएगा, और x का dx हो जाएगा। dx क्योंकि दोनों में आ रहा था तो हमने बाहर कॉमन ले लिया, और dt t का डिफ्रेंसिएशन dt। तो हमारे पास देखने cos x को पहले लिख दें और साइन माइनस वाले को बाद में लिख दें साइन x को, तो ये पूरा हमको यहाँ पर नज़र आ रहा है ये, और अपान में t हो जाएगा। तो चूँकि टाइम कम होगा इसलिए हम दूसरे मेथड को इसमें नहीं बता रहे। अगर आपको ज़रूरत हो तो डिमांड कर सकते हैं, हम दूसरे मेथड को से भी इसको आसानी से लगा सकते हैं। dt अपान इसको t मान लेंगे, क्योंकि हमें इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है इस वीडियो में। 1/t का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ t का मॉडुलस प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है, तो इसके आंसर अलग अलग मेथड जब यूज़ करेंगे देखने में अलग अलग हो सकते हैं, और कांस्टेंट तो फिर अलग होता ही है। इसमें t की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पर पुट कर दी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन है, इसमें हमें इंटीग्रेट करना है साइन इनवर्स cos x dx का। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर cos x को कुछ मान लेते हैं, और उससे पहले पूरे इंटीग्रल को i के बराबर हमने मान लिया, और cos x को जब हम t मानेंगे तो cos का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस का sin x होता है, और x का dx होता है, और t का dt होता है। तो इस तरीके से हमारे पास अगर cos की वैल्यू है तो sin की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि sin x हम लोग जानते हैं फार्मूला होता है रूट स्क्वायर रूट 1 माइनस का cos स्क्वायर, ये हम हाई स्कूल की ट्रिग्नोमेट्री से जानते हैं। और उस बेस पर चूँकि हमने cos x को t माना है तो ये रूट 1 माइनस का t स्क्वायर हो जाएगा। ये यहाँ पर वैल्यू पुट करें, और या हम ऐसा करें कि चूँकि dx की हमें ज़रूरत है तो dx जब निकालेंगे तो माइनस भी उधर जाएगा और साइन भी उधर जाएगा, लेकिन राइट हैंड साइड में जो रहे, क्योंकि हम ये वैल्यू पुट करेंगे dx की तो वो t में रहे, तो t हटाने के लिए हमने पहले से यहाँ पर इंतजाम कर रखा है, यानी साइन x की वैल्यू को फाइंड कर रखा है इन टर्म्स ऑफ t के टर्म में निकाल रखा। t की वैल्यू आई थी स्क्वायर, साइन x की वैल्यू आई थी 1 स्क्वायर रूट 1 माइनस का t स्क्वायर, तो dx की वैल्यू यहाँ पर हम ये वाली वहाँ पर पुट कर देंगे अपने इंटीग्रल में। तो इंटीग्रल इस फार्म में हो जाएगा i इज इक्वल टू, पहले तो साइन इनवर्स था, उसके बाद हमने पूरे cos x को t माना, और dx की वैल्यू ये हो गई माइनस का dt अपान स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। जो कांस्टेंट है इनको हम बाहर कर दे रहे हैं, कांस्टेंट से माइनस है बाहर कर दिया, हमारे पास क्या है साइन इनवर्स t है, और 1 का इंटू मान सकते हैं यहाँ पर 1/t स्क्वायर dt है। अब यहाँ पर एक नया वेरिएबल मानना पड़ेगा। इस पूरे को अगर हम कुछ मान लेते हैं, माने कोई भी वेरिएबल मान लें हम यहाँ पर, यूजुअली हम इसको
z या u मान लेते हैं, मान लिया कि ये u के बराबर है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन होता है 1/√1 माइनस का t स्क्वायर, और t का डिफ्रेंसिएशन dt, u का डिफ्रेंसिएशन du। तो ये टोटल वैल्यू हम देख रहे हैं कि du के बराबर बन जाएगी। तो i इंटीग्रल हो गया ये माइनस ये u इंटू डी यू हो गया, और ये एक पावर u की इंटीग्रेट करेंगे तो एक पावर और हो जाएगी, यानी ऐड हो जाएगी 2 हो जाएंगे अपान में 2 प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन। सबसे पहले तो हम u की वैल्यू को वापस करेंगे जो कि साइन इनवर्स t है, और इसका हमें स्क्वायर करना है u का अपान में 2 प्लस c, और फिर t की वैल्यू को वापस करेंगे जो कि cos x है। तो यहाँ पर हम साइन इनवर्स t की वैल्यू को पुट कर दे रहे हैं जो कि cos x है, इसका होल अब स्क्वायर होल अपान 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 22, जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है वो भी इसमें भी ट्रिक कर है। इसे आई के इक्वल मान ले रहे हैं 1/cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम साइन a माइनस बी माइनस ए से या a माइनस बी से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड किया a माइनस बी से तो हम मल्टीप्लाई भी करेंगे यहाँ पर, क्योंकि कांस्टेंट है a माइनस बी। तो यहाँ पर ये b माइनस ए, क्योंकि x माइनस ए तो b माइनस ए, तो इसे b माइनस ए से सॉरी यहाँ पर डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, जैसे पहले कर रहे थे b माइनस ए करना है, इसको b माइनस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है dx, ताकि हम आगे कर सकेंगे कुछ। cos x माइनस ए इंटू कॉस ऑफ x माइनस का b। अब इस b माइनस साइन b माइनस ए को हम इस तरीके से लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1/साइन जो कांस्टेंट है b माइनस ए साइन, इसलिए इंटीग्रेशन का साइन के अंदर ले जा सके थे, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। तो इस b माइनस ए को इस तरीके से लिख सकते हैं x माइनस ए और माइनस x माइनस बी, ऐसा इसलिए कर सकेंगे हम लोग, यानी a माइनस बी या b माइनस ए लिखने में कोई दिक्कत नहीं थी, जैसा चाहे हम कर सकते थे। लेकिन जैसे कि ये पहले आ रहा है, ये बाद में बस ये है, और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे हमने चेंज किया था cos x माइनस ए और cos x माइनस बी। ये कैसे है बता दे रहे हैं, ब्रैकेट जब ओपन करेंगे इसका तो माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, और हमारे पास a माइनस बी माइनस ए था, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस का भी हो जाएगा और माइनस का देगा। तो साइन b माइनस ए था तो वही है ये, बस इसे इस तरीके से लिख दिया ताकि x माइनस ए से x पावर ए मैच हो जाए और x माइनस बी से x माइनस बी मैच हो जाए। अब यहाँ पर हम ऊपर न्यूमरेटर में साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे, जो होती है साइन a कॉस b और माइनस कॉस a साइन b। तो इस आइडेंटिटी को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, a की जगह पर हमारा x माइनस ए और b की जगह पर x माइनस बी है। तो 1/साइन b माइनस ए ये i के इक्वल चल जाता है, जिसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो ऊपर इस फार्मूले को जो आइडेंटिटी को अप्लाई कर रहे हैं, तो साइन a मीन्स x माइनस ए, साइन कॉस b मीन्स x माइनस का b, माइनस फिर कॉस a मीन्स x माइनस ए, और इंटू साइन b मीन्स x माइनस का b। तो न्यूमरेटर तो ये हमने इसमें a माइनस बी की आइडेंटिटी लगाई, डिनोमिनेटर नो चेंज ऐसे ही लिख देंगे जैसा कि पहले लिखा हुआ था। अब यहाँ माइनस का साइन है, दो टर्म बन रहे हैं, यहाँ से सेपरेट कर लेंगे, ये अपान ये कर लेंगे, ये अपान ये, दो टर्म बन जाएंगे इंटीग्रल के। 1/साइन b माइनस ए कॉन्स्टेंट है, इंटू है, बाहर चल रहा है पहले से, और ये अपान ये कर लेते हैं। तो साइन x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी अपान कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, माइनस कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी अपान कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी dx। और देख रहे हैं कि ये टर्म कैंसिल हो रहा है, फैक्टर कैंसिल हो रहा है, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, यहाँ पर कोई फैक्टर कैंसिल हो रहा है, कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पर cos x माइनस ए से cos x माइनस कैंसिल हो रहा है, उसे कैंसिल कर दिया। तो 1/साइन b माइनस ए इंटीग्रेशन जो बच रहा है उसको हम लिख देने पहले, साइन x माइनस ए अपान कॉस x माइनस ए माइनस साइन x माइनस बी अपान कॉस x माइनस बी dx। इसको अलग अलग फिर टर्म बना लेंगे। पहले हम इसको बता दें कि साइन अपान कॉस हम लोग जानते हैं कि tan होता है, क्योंकि एंगल सेम है तो tan बना दिया, और x माइनस ए है, माइनस साइन अपान कॉस
10 होता है तो 10 लिख दिया। x दोनों में एंगल x माइनस बी थे, ऐसा इसलिए कर सकें। अब ये दो अलग अलग टर्म हो गए, इनको टर्म बाई टर्म इंटीग्रेट कर देंगे। तो पहले हम इस टर्म का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यानी 10 ऑफ x माइनस ए का इंटीग्रेट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। फिर इस 10 x माइनस बी का इंटीग्रेट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। तो 1 अपान साइन ऑफ b माइनस ए। तो 10 का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि 10 का इंटीग्रेशन दो फॉर्म में माइनस का लॉग ऑफ कॉस एक्स होता है, या फिर अगर प्लस में लिखना चाहें तो लॉग ऑफ सेक एक्स होता है। यहाँ पर ध्यान रखें कि मॉडुलस तो होता ही है, अंडरस्टूड है। तो इस वैल्यू को अगर हम प्लस में ही रखना चाहते हैं, हम दोनों में सेक का इस्तेमाल कर लेते हैं इस वाले फार्मूले का, यानी लॉग ऑफ मॉडुलस सेक ऑफ एंगल x माइनस ए, क्योंकि कॉफिशिएंट x का 1 है तो डिवाइड करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी इतना इसका इंटीग्रल हो गया। माइनस इसी तरीके से लॉग ऑफ इसका भी मॉडुलस सेक x माइनस बी हो गया। और फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन जो कि कंप्लीट होता है तो कांस्टेंट हम इंटीग्रेशन ऐड कर लें, और यहाँ पर हम लॉग की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। साइन बी माइनस ए इंटू में लॉग, चूँकि माइनस का साइन है तो लॉग आप एक बार लिखेंगे, न्यूमरेटर में जो लिखा है यानी सेक x माइनस ए वो लिखा रहने देंगे उसका मॉडुलस, और इसमें सेक x माइनस बी का मॉडुलस। और मॉडुलस जो है वो हमें देख रहे हैं अलग अलग है, तो हम टोटल पर भी मॉडुलस यहाँ पर लगा सकते हैं। तो अगली स्टेप में हमें वही करने वाले हैं। ये चल रहा था अपान में 1 अपान साइन b माइनस ए, और इसमें इंटू में था, एक इंटू में है लॉग ऑफ मॉडुलस हमने कहा टोटल पे लगा देंगे। न्यूमरेटर में था बी ए था, यानी सेक x माइनस ए था, और डिनोमिनेटर में सेक x माइनस बी है, प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन। इसे अगर कॉस की फार्म में लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, 1 अपान साइन बी माइनस ए लॉग ऑफ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेक की वैल्यू 1 अपान कॉस होती है, कॉस x माइनस ए, और ये भी 1 अपान कॉस x माइनस बी हो जाएगा। तो ये न्यूमरेटर में है वैल्यू, और ये वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो ये नीचे आएगी वैल्यू और ये पलट जाएगी ऊपर। तो 1 अपान साइन को भी हम कॉसिक में लिख सकते हैं, लॉग ऑफ इसे लिखा जा सकता है। ये ऊपर पहुंच गया तो ये कॉस x माइनस बी हो गया, और ये नीचे आ जाएगा कॉस x माइनस ए हो जाएगा, प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन। चाहे तो 1 अपान साइन को कॉसिक x बी माइनस ए लिख देंगे, बाकी ऐसे लिखा रहना है। ये सवाल हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 और 24 दो क्वेश्चन जो हैं वो ऑब्जेक्टिव हैं, तो इनको भी हम लोग देख लेते हैं। आई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, इसको सब्जेक्टिव बना के पूछा जा सकता है, होल अपान में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसमें दो टर्म में बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अलग अलग पार्ट लेंगे, ये अपान ये कर लेंगे और माइनस ये अपान ये, यानी फर्स्ट दो टर्म का अलग अलग कर लें। साइन स्क्वायर अपान में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया 1 टाइम्स। तो हमारे पास बचा है 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स बचा है, 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स बचा हुआ है। और हम लोग जानते हैं कि 1 अपान कॉस की वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स के बराबर होती है, 1 अपान कॉस साइन की वैल्यू कॉसिक स्क्वायर एक्स के बराबर होती है। और दोनों टर्म का इंटीग्रेशन कर लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन और कॉसिक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है वो tan x होता है, और कॉसिक्स का इंटीग्रेशन माइनस का cot x होता है, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो tan x प्लस cot x इसका आंसर आ जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन फर्स्ट वाला सही है। 24 क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और अगले एक्सरसाइज के क्वेश्चन के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं, और इसके पिछली एक्सरसाइज के लिए और वीडियो भी डाल रखे हैं। तो और क्वेश्चन की डिमांड हो तो आप डाल सकते हैं। हमारा इंटीग्रल का पूरा चैप्टर भी यहाँ पर अभी फ़िलहाल है, और आगे भी यहाँ पर सारे चैप्टर्स आएंगे धीरे धीरे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि अगर इसको टी मान लेंगे तो डी टी हमारे पास मिल जाएगा। तो लेट कर लिया हमने की पावर एक्स इंटू एक्स को टी मान लिया, तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड करते हुए
फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन से फर्स्ट फंक्शन एज इट सेकंड का डिफ्रेंसिएशन dx हो जाएगा प्लस सेकंड फंक्शन एज इट डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट e बार x एक्स का करेंगे तो dx हो जाएगा और t का dt हो जाएगा। यहाँ पर dx को राइट हैंड साइड में और लेफ्ट में e की पावर x को कॉमन लेंगे तो इधर 1 बचेगा, वहाँ पर x बचेगा, dx को हमने इस तरफ कॉमन ले लिया, dt हो गया। ये टोटल वैल्यू हमारे न्यूमरेटर में देख रहे हैं कि मिल रही है, जिसके यहाँ पर हम dt रख देंगे तो i की वैल्यू हो जाएगी dt अपान में ये cos स्क्वायर और t और 1 अपान cos स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो sec स्क्वायर के बराबर होती है। और इस तरीके से sec का इंटीग्रेशन 10 होता है, 10t हो जाएगा प्लस कांस्टेंट t की जो वैल्यू है वो वापस करेंगे 10 ई की पावर x इंटू एक्स हमने माना था प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस तरीके से हमारा जो आंसर है यानी बी वाला हो गया, यानी 10 इंटू ई टू द पावर x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कंप्लीट होता है हमारे एक्सरसाइज। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी।